कितना संघर्ष है और औरत के जीवन में, इस चीज़ को कोई नहीं समझता। तो आज का ब्लॉग है मेरा इवनिंग रूटीन। शाम के टाइम से मेरे जो रूटीन शुरू होता है, आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शाम के 5 बजे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं चाय पीती हूँ सबसे पहले। और चाय पीने से ही मुझे एनर्जी आती है। ऐसा बोल सकते हैं कि बिना चाय पिए काम करने का मन नहीं होता। शाम को चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो यहाँ थोड़ी देर सुकून से बैठ के चाय पी पी रही हूँ। उसके बाद देखिए हालत पूरे घर को फैला के रखती है मेरी बेटी। कितना भी मैं इन सबको इकट्ठा करके रखती रहूँगी, इसको अच्छा लगता है बस टॉयज़ सारे नीचे गिराने हैं और फिर बैठना है। चाहे खेले नहीं खेले, बट उनको फैला के रखती है। तो लगी हुई थी, मैंने सोचा समेट देती हूँ, बट इसने फिर से गिरा दिया। तो फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो देखा आपने, मैं कितना भी समेटते रहूँ वो तुरंत तुरंत सब फैलाती रहती है। ज़्यादातर वो इधर ही रहती है क्योंकि टीवी देखना होता है उसको, कार्टून्स और राइम्स वगैरह देखती है। तो मैं फ़ोन नहीं देती हूँ, टीवी में देख लेती है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ सोफे के पास में एक गद्दा लगाया हुआ है, आराम से इस पे लेट के बैठ के वहीं खेलती रहती है। तो मैंने तुरंत तुरंत भर दी थी, वो तुरंत फैला रही थी। मैं छोड़ के ही आ गई कि ठीक है तुम हिला लो अच्छे से। और ऐसा दिन में 4-5 बार होता है। तो चलिए मैं अपने इवनिंग रूटीन में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो के उठने के बाद, दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शुरू हो जाता है मेरा इवनिंग रूटीन। और 1 घंटे के लिए दिन में मैं लेटती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने अपनी जो ब्यूटी रेमेडीज़ हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं, उसका सब मुझे वो वीडियो भी एडिट करनी थी, बनानी होती है, शॉर्ट्स बनाने होते हैं, इंस्टा की रील्स वगैरह भी बनानी होती है, और घर का काम होता है, वामिका का काम होता है। तो 1 घंटे के लगभग 1 घंटा मुझे मिलता है कि मैं रेस्ट कर पाऊँ। तो बस उसमें रेस्ट करने के बाद सीधा आ जाती हूँ किचन में। अपना मेरा इवनिंग का काम शुरू हो जाता है। कपड़े मैं सुबह नहीं धोती हूँ, वो मैं शाम को धोती हूँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप अपना इवनिंग रूटीन। तो प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो सब आपको बताऊँगी। तो शुरुआत करूँगी सब्जी काटने से। आज मुझे दही बड़े बनाने हैं। मैंने सुबह धुली हुई मूंग की दाल और धुली हुई उड़द की दाल भिगो कर रखी थी। तो सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कुछ खाना बना लेती हूँ खाने में। तो बैंगन आलू बना रही थी। तो ये 2-3 दिन के हो गए बैंगन फ्रिज में रखे हुए। तो देखिए इतने फ्रेश नहीं लग रहे हैं, थोड़े से इकट्ठे से हो गए, अजीब हो गए हैं। तो बस ये काट के सबसे पहले सब्जी छौंकूँगी। सब्जी बनाने के बाद थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि काम को थोड़ा इस तरीके से करती हूँ कि ज़्यादा काम नहीं फैले। मैं सुबह कपड़े नहीं धुलती जैसे मैंने बताया, तो पहले कपड़े धुलने डालूँगी सब्जी काटने के बाद, क्योंकि जितना काम निपटेगा इतना मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो सबसे पहले वाइट कलर के और लाइट कलर के जो कपड़े हैं सारे वो डाल दूँगी। तो उसके बाद कपड़े आराम से साथ साथ धुल जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहुत बर्डन सा काम का रहता है। तो काम को थोड़ा सा इस तरीके से रख लेती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि काम जितना भी हो शाम को निपटा सकूँ रात में। बिकॉज़ सुबह के टाइम में क्या रहता है कि एक तो हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह, और उसके बाद में मुझे रील्स और ब्लॉग भी और जो अपनी वीडियो वगैरह बनाना होता है। तो उस सब में टाइम नहीं मिल पाता अच्छे से। तो इस वजह से शाम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सारा काम करना। तो बस प्याज टमाटर सब चॉपर में डाल के एक साथ कट करके और सब्जी छौंक दूँगी। और उसके साथ में ही मुझे बनानी है मीठी चटनी। तो सब्जी छौंकने के बाद मैंने उसको दूसरे चूल्हे पर रख दिया है, और साथ में यहाँ मीठी सौंठ रखी हुई थी मेरे पास। मैं खटाई जो अमचूर पाउडर आता है उससे भी बना लेती हूँ। ये मीठी सौंठ थी, बस इसमें कुछ नहीं करना होता, बस पानी में मिलानी होती है खाली उबाल के। तो साथ में आटा लगा दूँगी। सौंठ इतना पक रही है मेरी, इतना मैंने आटा लगा दिया, ये पक गई है। और इतनी पतली लिक्विड ही रखनी है, क्योंकि तब ये ठंडी होगी, उसके साथ साथ ये टाइट होती चली जाएगी। मेरी सब्जी भी बन गई है साथ में। तो ऐसे साथ साथ में अच्छे से काम होता रहता है। कपड़े भी साथ में धुलने डाल देती हूँ। तो ये दोनों दाल मैंने एक साथ में भिगो के रखी थी। और इसको मैंने ये 1 कटोरी के लगभग दाल होगी जो मैंने भिगोई थी, क्योंकि हम तो कम लोग हैं। थोड़ा सा बस सामने पड़ोसी को दे देती हूँ चीज़ें जो बनाती हूँ। तो बस बाकी इसको मैं अच्छे से मिक्सी में डाल के और इसको दरदरा पीसूँगी। बहुत ज़्यादा बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है, और
बिल्कुल दाल भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके का जैसे सूजी होती है वैसा पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और शाम के 6:30 बज चुके हैं, 5 बजे से मुझे 1.5 घंटा हो गया है किचन में। और बस कपड़े धुल गए हैं तो पहले कपड़े बाहर डाल दूँगी। कपड़ों के साथ क्या होता है कि दिन में धुलती हूँ तो ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो रात में धुलने पे वो अच्छे से 12 बजे तक 11 बजे तक ही सूख जाते हैं। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए, उनको पानी चाय वगैरह देने के बाद थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद मैं फेंटने लग गई हूँ दाल, क्योंकि दाल फेंटने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, 10-15-20 मिनट लग जाते हैं अच्छे से इसको फेंटने में। इसे तब तक फेंटना होता है जब तक ये वाइट कलर हो जाए इसका और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो देखिए मैं काफ़ी देर से मैं इसको फेंट रही थी। तो इसको पहचानने का अच्छे से ये होता है कि पानी में डाल के देख लो थोड़ा सा, अगर तैरती है तो हमारी दाल अच्छी हो चुकी है। तो मेरी हो गई थी दाल। इसमें मैं थोड़ा सा बारीक चॉप करा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल दूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ये इसमें। और हल्का सा नमक, बस ये 3 चीज़ डालूँगी और मीडियम हीट पर मैं अपने बड़ों को फ्राई कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। ये मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं, क्योंकि अगर इसको मैं बड़ा बनाऊँगी तो ये पानी में जाने के बाद और ज़्यादा फूल जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और अंदर से कच्चा रहने का डर रहता है। तो देखिए कितने ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत स्पंजी हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया बने हैं। बस हल्का सा निमासा पानी लूँगी, गुनगुना पानी, और उसके अंदर नमक और हींग डाल के मैं इसमें अपने बड़ों को भिगो के रख दूँगी। साथ में तैयार कर ली है मैंने दही, इसमें मैंने शुगर पाउडर डाला है, पिसी हुई चीनी और हल्का सा काला नमक। तो अब आप ये सामने जो मेरा टीवी यूनिट देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। ये मैंने खुद बनाया है, ये DIY है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे बनाया है और आप भी बनाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। तो इसके बाद दिया जलाया और दीपक जला के पूजा वूजा करके थोड़ी देर यहाँ तुलसी में धूप बत्ती लगाने आई, तो यहाँ अच्छा लग रहा था, थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ी हो गई। और यहीं पे खड़े खड़े बैठे बैठे हो जाती है शाम, तैयारी हो जाती है खाने की। तो रोटियां बेल के और साथ में बड़ों को उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में खाऊंगा, मेरे लिए पहले खाना बना दो। तो मैंने रोटियां सेक दी और रोटियों के साथ ही बोले कि आज मैंने वो नहीं बनाया था। मैं अधिकतर क्या करती हूँ कि सब्जी के साथ रायता या दाल, एक पतली लिक्विडी चीज़ ज़रूर रखती हूँ। तो आज नहीं बनाया क्योंकि दही तो पहले से ही उसके लिए बड़ों के लिए थी, तो इतना तो शहर में नहीं हो पाता कि बहुत सारी जम जाए, तो रायता नहीं बनाया था। तो बस यहाँ बड़े बना रोटियाँ सेक के रख दी थी, सारी चीज़ें, खाना वाना बिल्कुल रेडी था। तो पहले मैं उनको बड़े टेस्ट करवाने के लिए और पड़ोसन को देने जा रही थी अपने। तो ये मैंने 4 बड़े अच्छे से थोड़े थोड़े तोड़ के और बाउल में रख लिए हैं। और इस पर मैं दही डालूँगी। दही ज़्यादा डालना होता है बड़ों में, तो अच्छे से जिससे ये इसको कवर हो जाए और दही इनके अंदर भी जा सके। तो इसको 2 मिनट के लिए आप अच्छे से दही में भिगो के भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैं डाल दूँगी मीठी चटनी। ग्रीन वाली चटनी मेरे पास नहीं है, वो बेचारे ऑफिस से आने के बाद गए भी थे, बट पुदीना धनिया नहीं मिला इस टाइम पे। धनिया फ्रेश नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदा था, और पुदीना मिला ही नहीं। उसके ऊपर भुना हुआ जीरा और चाट मसाला वगैरह सब डाल के और मैं ये पड़ोसी को दे के आऊँगी। और उसके बाद सब खाना वाना करके, और बज चुके हैं 9:30, तो मैं आ जाऊँगी किचन में। सबसे पहले बर्तन वगैरह करके डेस्कटॉप साफ़ करूँगी, किचन अपना गैस वगैरह सब साफ़ करके तब सोती हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही ज़्यादातर काम कर सकूँ, जो सुबह मुझे बहुत सारा काम फैला फैला ना लगे और मैं अपनी वीडियो वगैरह को एडिटिंग वगैरह सब कर सकूँ। और वामी का काम रहता है तो सुबह भी काफ़ी काम हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि जो अकेले रहते हैं उनके पास काम कम होता है, या हाउसवाइफ या लड़कियों को काम कम होता है। भाई बहुत ज़्यादा काम होता है, पूरा पूरा दिन बैठना नहीं मिलता। कई बार ऐसी भी हालत हो जाती है, छोटा बच्चा भी है, घर का काम भी है, वीडियो भी है, एडिटिंग भी है, और 4 चीज़ें भी जुड़ जाती हैं खुद से। तो बस ये सब करने के बाद देखिए मेरी क्लीन हो गई है किचन, और ऑयल मैंने नहीं रिताया है, वो उसी में रखा है। तो बस सारा काम निपटाने के बाद बालकनी में आई तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। सामने बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा सा व्यू था। तो थोड़ी देर 1-1.5 घंटे के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ बैठे, बात की और फिर सो गए।